रात के सन्नाटे में जब अचानक खिड़की अपने आप खुल जाए, जब कोई अदृश्य परछाई हमारे पास से गुजर जाए, जब कोई अनजानी आवाज़ हमें सुनाई दे, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल उठता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं? आज हम इसी रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे। आत्माएं और भूत, क्या ये हकीकत है या सिर्फ वहम? तो आइए इस अनकही कहानी को सुनते हैं। आत्मा क्या होती है? हर धर्म, हर संस्कृति ने आत्मा का जिक्र किया है। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। इस्लाम में इसे रूह कहा गया है। ईसाई धर्म में सोल, मतलब दुनिया भर में मान्यताएं आत्मा को मानती है। क्या आप जानते हैं आत्माएं क्यों भटकती है? मान्यताओं के अनुसार अधूरी इच्छाएं, जिनकी गहरी चाह पूरी नहीं हो पाती, अचानक मृत्यु, दुर्घटना या हत्या में जान जाने पर आत्मा बेचैन रहती है। अन्याय, जिन्हें इंसाफ न मिला हो, वो आत्माएं शांति नहीं पाती। पाप का बोझ, बुरे कर्म आत्मा को मुक्त नहीं होने देते। विज्ञान कहता है कि आत्माओं का कोई प्रमाण नहीं। रात का अंधेरा, थका हुआ दिमाग और डर अक्सर हमें वहम पैदा करते हैं। स्लीप पैरालिसिस में इंसान को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। कैमरों में दिखने वाले सफ़ेद गोले अक्सर रोशनी और धूल का खेल होते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सब वहम है तो दुनिया भर के लाखों लोग एक जैसी घटनाएं क्यों बताते हैं? आइए जानते हैं कुछ सच्चे किस्से। पहला किस्सा एक हवेली का। रात गहरी थी, हवाओं में सरसराहट थी। हवेली का बड़ा गेट जंग लगा हुआ और कर कर की आवाज़ के साथ खुला। लड़के हंसते हुए बोले, अरे भाई, ये तो बस अफवाह है, अंदर कुछ नहीं है। टॉर्च की रोशनी टूटी खिड़कियों से गुजरी। जाले और दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा था। अचानक ऊपर वाली खिड़की से सफ़ेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दी। एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, वो देखो, वहाँ कोई है। सब ने टॉर्च घुमाई और औरत गायब। तभी सीढ़ियों से पायल की खनकती आवाज़ आई। सब लड़कों के चेहरों पर पसीना था। एक लड़का कांपते हुए बोला, भागो, ये मजाक नहीं है। और सब हड़बड़ाकर बाहर की ओर भाग निकले। इसका मतलब वहाँ कुछ तो था। क्या वो आत्मा थी? एक दूसरा किस्सा भी है। शमशान घाट की रात। घना अंधेरा था, सिर्फ बुझी हुई चिता से निकलती राख की हल्की सी धुआं। चौकीदार अपनी लालटेन लेकर बैठा था। अचानक उसने देखा राख के ढेर पर कोई बैठा है। उसने पास जाकर पुकारा, कौन है वहाँ? सब लोग तो चले गए। धीरे धीरे उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया। चेहरा राख से सना हुआ, वही आदमी जिसकी लाश अभी कुछ देर पहले जली थी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों से फुसफुसाहट निकली। मैं अभी गया नहीं हूँ। चौकीदार की चीख अंधेरे में गूंजी। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों ने उसे वहीं पड़ा पाया और वो महीनों तक ठीक नहीं हो पाया। चलिए आइए अब मैं तीसरा किस्सा सुनाती हूँ। एक होटल का कमरा नंबर 203। आधी रात थी। कमरा नंबर 203 में व्यापारी अकेला था। एसी की धीमी आवाज़ के बीच उसे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। वो घबरा कर बोला, कौन है? रूम सर्विस? लेकिन कोई जब जवाब नहीं आया तो उसने आईने की ओर नज़र घुमाई। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद गाउन में, होठों पर हल्की मुस्कान। व्यापारी का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो?
वो पलटा पर कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कमरे में जैसे कोई आवाज़ गूंजी। उसने रात भर बत्ती जलाई रखी और सुबह सबसे पहले रिसेप्शन पर जाकर बोला, मुझे तुरंत कमरा बदल दो, मैं यहाँ एक पल और नहीं रह सकता। इसका मतलब वहाँ कुछ तो हुआ था कमरे में और वो उस लड़की की आत्मा थी जिसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। एक और किस्सा सुनिए। रेलवे ट्रैक पर परछाई की ट्रेन छोटे स्टेशन पर रुकी। खिड़की से बाहर अंधेरा पसरा हुआ था। मेरे दोस्त ने देखा पटरियों पर सफ़ेद साड़ी में औरत बैठी है। वो धीरे धीरे रो रही थी। मेरे दोस्त ने सोचा कोई गरीब औरत होगी। उसने हाथ हिलाकर कहा, अम्मा सब ठीक है? तभी पास बैठे बुजुर्ग ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त आवाज़ में बोला, पागल हो क्या? वहाँ कोई नहीं है। उस जगह पर सालों पहले एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। आज भी उसकी रूह वहीं बैठी रहती है। मेरे दोस्त ने फिर से वहाँ देखा और वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली पटरी और गहरा अंधेरा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने खुद से कहा, नहीं, अब मैं कभी अकेले सफ़र नहीं करूँगा। वो बहुत डर गया था। तो दोस्तों, आत्माएं सच है या नहीं, इसका कोई पक्का जवाब नहीं। धर्म ग्रंथ कहते हैं आत्मा अमर है। विज्ञान कहता है यह सब वहम है। पर इंसानी अनुभव बताते हैं कि कुछ तो है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, कभी सुकून देता है और कभी डराता है। शायद असल सच्चाई वही है जो कब्रिस्तान की खामोशी कहती है। हम जाते तो हैं पर पूरी तरह खोते नहीं, कहीं ना कहीं बने रहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की अनकही कहानी, आत्माओं और भूतों की रहस्यमयी दास्तान। क्या आपने कभी किसी अनदेखी शक्ति का एहसास किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, हर परछाई सिर्फ अंधेरा नहीं होती, कभी कभी वो किसी मौजूदगी को छुपाई भी होती है। अब ये आप पर है कि आप इसे कितना मानते हैं या नहीं। लेकिन अगर कभी रात को अंधेरे में आपको लगे कि आपके पास कोई है, तो घबराइए मत, क्योंकि शायद वो सिर्फ आपके अपने ही हो जो आपसे मिलने आए हो।